अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस सुल्तान और आप देख रहे हैं हेल्थ विद फिरदौस। क्या आपको कभी कब्ज की वजह से पेट में भारीपन महसूस होता है, वॉशरूम जाने में मुश्किल होती है या रफ़ा हाजत के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुदरती चीज के बारे में जो कब्ज के मसले में आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और वो है इसबगोल का छिलका। आपने इसबगोल का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कब्ज में आखिर मदद कैसे करता है? इसबगोल के छिलके में ग़िज़ाई रेशा यानी फाइबर पाया जाता है। यही फाइबर पानी को अपने अंदर जज़ब करने की खासियत रखता है। जब इसबगोल पानी के साथ लिया जाता है तो ये फूलकर एक नरम और जेल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस अमल की वजह से पखाने में नरमी और हजम पैदा होने में मदद मिल सकती है, जिसे आंतों के लिए इसे आगे मुंतकिल करना आसान हो सकता है। अब इसे जरा आसान अंदाज में समझते हैं। अगर हमारी रोजमर्रा खुराक में फाइबर कम हो, पानी मुनासिब मकदार में ना पिया जाए या जिस्मानी सरगर्मी बहुत कम हो तो कब्ज का मसला पैदा हो सकता है। ऐसे में इसबगोल का फाइबर पानी को जज़ब करके आंतों के अंदर मौजूद मवाद को नरम और मुनासिब हजम देने में मदद कर सकता है। इसी वजह से इसबगोल कब्ज के लिए इस्तेमाल होने वाली मारूफ ग़िज़ाई चीजों में शुमार होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इसबगोल इस्तेमाल करते वक्त पानी की मुनासिब मकदार का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इसबगोल पानी जज़ब करता है, इसलिए इसे मुनासिब पानी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। इसबगोल को पानी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फौरन पी लें, क्योंकि पानी में मिलाने के बाद ये जल्द गाढ़ा होने लगता है। अलबत्ता इसबगोल की मकदार हर शख्स के लिए एक जैसी नहीं होती। उम्र, सेहत और जरूरत के मुताबिक मकदार मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए पैक पर दी गई हदायत पर अमल करें या अपने डॉक्टर से मुनासिब मकदार के बारे में मशवरा करें। अब जरा ये भी समझ लें कि सिर्फ इसबगोल लेना ही कब्ज से बचने का मुकम्मल तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्ज बार बार ना हो तो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। दिन भर मुनासिब पानी पिएं, अपनी खुराक में कुदरती तौर पर फाइबर वाली ग़िज़ाएं शामिल करें और रोजाना कुछ न कुछ चहलकदमी या जिस्मानी सरगर्मी जरूर करें। ये छोटी छोटी आदतें आंतों के मामूल की हरकत को बरकरार रखने में मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं एहतियात की। अगर आपको निगलने में मुश्किल होती है, शदीद पेट का दर्द है, बार बार उल्टी हो रही है या आंतों में रुकावट का मसला है तो खुद से इसबगोल इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अगर कब्ज मुसलसल रहती है, पखाने में खून आता है या बगैर किसी वाज़ह वजह के वजन कम हो रहा है तो इसे सिर्फ आम कब्ज समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मायना करवाना जरूरी है। और अगर आप पहले से कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसबगोल बाज़ दवाओं के जज़ब होने के अमल को मुतासिर कर सकता है। इसीलिए अपने दुआओं के साथ इसबगोल इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मुनासिब वक्फे के बारे में मशवरा करना बेहतर है। तो मुख्तसर अल्फाज में अगर पूरी बात समझे तो इसबगोल का छिलका अपने फाइबर की वजह से पानी में जज़ब करके पखाने को नरम और इसका हजम बढ़ाने में मदद दे सकता है, जिससे कब्ज की सूरत में रफ़ा हाजत आसान होने में मदद मिल सकती है। लेकिन सेहतमंद निज़ाम हाजमा के लिए सिर्फ एक चीज पर इन्हिसार ना करें। मुनासिब पानी, मतवाज़िन ग़िज़ा और रोजमर्रा की जिस्मानी सरगर्मी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको आज की ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और सेहत से मुतल्लिक ऐसी ही आसान और मुफीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब को सेहत, तंदुरुस्ती और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।